आज हम आपके सामने इस चैप्टर के ग्राफ को लेके आएंगे। अब तक हमने स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और एक्सलेशन में रिटार्डेशन के बारे में नॉलेज ली थी, और इस तरीके से करते हुए हम अपने इस चैप्टर के ग्राफ वाले टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। इस ग्राफ में मेनली हम दो ग्राफ करेंगे, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक स्पीड टाइम ग्राफ। So graphs for the motion, graph for the motion of object for object. Mainly two type of graph. First type of graph is distance time graph. Distance time graph and second one is speed time graph. Let us first move to distance time graph. Distance time graph. और TT ग्राफ। ये ग्राफ हमें देखने से पता चल रहा है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन बताता है कि जिस तरीके से टाइम बढ़ता है उसी डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाता है। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप of DT graph gives the speed of our body। हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से स्पीड मिलती है। According to this distance time graph, according to this change in distance is directly proportional to the time period. Change in distance is directly proportional to time period. जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। फर्स्ट DT ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। DT graph for uniform speed or motion, uniform speed। तो यहाँ देखिए
D and T. Distance time graph for uniform speed. So for uniform speed there is straight line. Straight line is obtained. Straight line is obtained. तो क्या बोलेंगे हम सी, इफ द ऑब्जेक्ट मूव with uniform speed, then the dt graph give the straight line. अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्ट्रेट लाइन आती है उसका मतलब ये होता है कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। सपोज कि ये पॉइंट O है, यहाँ से और यहाँ से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है एंड ये पॉइंट C है। अगर हमारी स्पीड AO है या OA, स्पीड हमारी OA है तो ये डिस्टेंस OC अपॉन टाइम टेकन OB के बराबर होगी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बट हम यहाँ पे स्पीड ले रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम इन सच अ कंडीशन a curved line is obtained when the motion is non-uniform or speed is non-uniform. For non-uniform motion, for non-uniform speed, distance dt graph give the curved line. It's the curved line. Curved line indicate the speed of an object changes continuously. Curved line. अगर
डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वो केवल हमें वेलोसिटी देता। इट इज स्पेशल फॉर वेलोसिटी। Now second type of graph, speed time graph. Speed time graph, it is a graph that give the relation in between changing speed with time, changing speed with time. मीन टू से कि स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, दिए गए टाइम के अनुसार स्पीड में कितना चेंज आता है, उसी को हम स्पीड टाइम ग्राफ से नोट करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ आर द सेम थिंग। हम स्पीड टाइम ग्राफ की जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं इसे। हम यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी को एक तरीके से सेम टर्म की तरह ही यूज कर रहे हैं। स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। Slope of the speed time graph gives us acceleration. So first कंडीशन देखते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ विथ कांस्टेंट स्पीड। as t. In this condition, an straight line parallel to the time axis obtains. Straight line parallel to the time axis is obtained. यहाँ देखिए, एक लाइन जो कि स्ट्रेट चलती जाएगी, मीन टू से समय के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है।
O A B C. And डिस्टेंस ट्रेवल चेंज बाई द एरिया इंक्लोज्ड. जो इस ग्राफ में एरिया है, जितना उसने एरिया कवर किया है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस. जिस तरीके से यहाँ देखिए ये वाला जो उसने एरिया कवर किया यहाँ पर ये हमें देता है डिस्टेंस. ये उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. डिस्टेंस ट्रेवल by a body given by area enclosed by it. एरिया enclosed by it. उसने कितना एरिया enclosed किया है वह हमें उसका डिस्टेंस देता है. जैसे यहाँ देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा एक रेक्टेंगल की शेप में है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस इक्वल टू मीन से हम ले सकते हैं OC बराबर T एंड OC is equal to AB as opposite sides of rectangle. सिमिलर मैनर में हम यहाँ देखते हैं AO स्पीड, AO एंड BC. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. सो हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं यहाँ पर यहाँ से एरिया स्पीड के लिए ले सकते हैं हम BC एंड डिस्टेंस के ले सकते हैं OC. दैट द साइड ऑफ रेक्टेंगल और डिस्टेंस गिवन बाई द साइड ऑफ द रेक्टेंगल. इन दिस मैनर हमें जो डिस्टेंस मिलता है वो उसके ग्राफ में कितना एरिया उसने इंक्लोज किया उससे हमें डिस्टेंस का मिलता है. सेकंड स्पीड टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड टाइम ग्राफ with uniform acceleration. Uniform acceleration. Speed time graph with uniform acceleration. ध्यान देखिए फॉर सच अ कंडीशन, जब स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिखाता है तो ऐसी कंडीशन में एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है. स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. स्ट्रेट लाइन is obtained
for uniform acceleration. यहाँ देखिए, जिस तरीके से यहाँ से हमने इसे लिया और यहाँ से हमने इसे लिया, डिस्टेंस ट्रेवल d, डिस्टेंस ट्रेवल जो हमें मिलेगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOBC, that is equal to 1/2 OC into BC. तो डिस्टेंस D is equal to 1/2 into OC into BC. Now distance time graph with non-zero speed. Distance time graph with non-zero speed. ये ग्राफ कैसा बनता है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से ये ग्राफ यूं, ये जीरो, ये स्पीड, ये टाइम। इस ये ग्राफ जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो जिसकी स्पीड स्टार्टिंग में जीरो नहीं थी, उसकी स्पीड शुरुआत में पहले से कुछ थी, तो इस तरीके ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ विथ नॉन जीरो स्पीड बोलते हैं। यहाँ पे इसे लेते हैं हम ABCNT। डिस्टेंस ट्रेवल y, the object in that condition is also given by that total area, that is in shape of trapezium. So distance travel is equal to area of trapezium AOCB, that is equal to
1/2 sum of parallel side into height. One upon two AO plus BC into AD. Second graph, next graph is स्पीड टाइम ग्राफ विद नॉन जीरो स्पीड हो चुका है हमारा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्राफ आने वाला है स्पीड टाइम ग्राफ विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन such type of graph is like that। यहाँ देखिए ओ स्पीड टाइम ग्राफ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व लाइन। हमें इसके लिए कर्व लाइन मिलती है। कर्व लाइन speed time graph for non-uniform acceleration is a curved line, or that indicate the acceleration is going to be changed continuously, or it is because change in velocity or change in speed. So these are our graph। हमने कौन से ग्राफ किए? डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ किया, और हमने फिर स्पीड टाइम ग्राफ किया। स्पीड टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड विद नॉन जीरो स्पीड एंड कांस्टेंट स्पीड के बारे में हमने ग्राफ देखे यहाँ पे। अब हम आगे जो करने जा रहे हैं वो है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पहले पढ़े थे, आप लोगों ने वो डेरिवेशन याद भी कर लिए होंगे। अब हम उन डेरिवेशन को ग्राफ्स की मेथड से निकालेंगे। Equation of motion
using graphical method. तो देखिए पहले हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। हमारा कोई ऑब्जेक्ट था जो नॉन जीरो स्पीड से बढ़ा आगे, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी v और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी u। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ट्रैवल करने की टाइम मिला t, ये स्पीड का एस टी ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, और यहाँ से यहाँ तो इसे नाम देते हैं, ये पॉइंट O, ये A, ये B, ये C और ये D। ये भी T है तो ये भी T होगा। और यहाँ देखिए ये वाला जो हमारा BD है, जो ये BD है BD, तो BD जो होगा हमारा यहाँ से V में से U सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, V माइनस U, ये भी U के बराबर। So now the first equation of motion, first equation of motion, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। सो यहाँ देखिएगा वी हैव इन ग्राफ में हम देख सकते हैं कि BC जो है BD प्लस DC के बराबर है, BD प्लस DC के बराबर है। हमारा BC जो है वो इक्वल है V के, एंड DC जो है वो इक्वल है U के। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू V इक्वल टू VD प्लस U, then BD then V equal to VD U plus BD. Now acceleration is given by AB is equal to acceleration, and it is given by BD upon AO,
that is A is equal to BD upon T. So BD is equal to AT. तो वेलोसिटी V किसके बराबर हुई? U प्लस AT. डेट्स द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल मेथड की मदद से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से निकलती है। ग्राफिक तो इस तरह नोट कीजिए और देखिए जैसे। एंड लेट मूव टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें टर्म्स जो हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन के लिए डिफाइन कर दिए हैं, तो आप उनमें से देख सकते हैं। सो अब देखिए, इसे निकालने के लिए क्या थी हमारी इक्वेशन? ये थी इक्वेशन हमारी एस कल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एस कल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या होता है, ये हमारा डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस गिवन बाई द एरिया, डिस्टेंस ट्रेवल distance travel is equal to area of, let's say about trapezium, AOCB। तो यहाँ देखिए ये दो फिगर से मिलकर बना हुआ है। पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD। यहाँ देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD हम कितना होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD होगा 1/2 इंटू AO इंटू BD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? ये होगा DC इंटू OC। तो जैसा कि पता है यहाँ पे AO जो है वो U के बराबर है। BD हमने अभी निकाल लिया था, वो 80 के बराबर निकला था। नो, AO T के बराबर, T के बराबर। एंड जो हमारा DC है, DC भी U के ही बराबर है। और OC जो है, OC वो भी T के बराबर है। और डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसे हमने S माना, तो इसमें पुट किया S इक्वल टू यहाँ पर 1/2 AO इक्वल टू T, BD इक्वल टू AT प्लस डिस्टेंस U इंटू T। तो कितना हुआ ये? कैसे रिप्लेसमेंट कर लेते हैं? UT प्लस 1/2 A और T स्क्वायर। तो
एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी का होल स्क्वायर. That's the second equation of motion. And note it down. Now third equation of motion. Third equation of motion. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो थी हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सो इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना पड़ेगा. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC, OABC. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को जैसे हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है. तो यहाँ पे हमने किया तो कितना निकला? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड. पैरेलल साइड्स आर OA प्लस BC और हाइट इंटू AO. सो यहाँ पे देखिए हमारा OA जो है, OA U के बराबर है, BC V के बराबर है एंड AD जो है T के बराबर है. तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना 1/2 U प्लस V इंटू T बराबर S. नाउ एज ने पता है फर्स्ट क्वेश्चन मोशन से V माइनस U प्लस AT, तो T इक्वल टू V माइनस U अपॉन A. तो हम T जगह वैल्यू पुट करते हैं, S इक्वल टू 1/2 V U प्लस V एंड ब्रैकेट V माइनस U अपॉन A बैक क्लोज. तो क्या हुआ? 2AS कॉमन आ रहा है, 2A इसमें कॉमन लेके उधर पहुँचा दिया. तो क्या हुआ? इक्वल टू 2AS बराबर V प्लस U एंड V माइनस U. तो 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर. That's a third equation of motion. In this manner, by using the graphical method, we can derive out all the three equations also.
गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं जो है कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में रिवॉल्व करता है या सर्कल में घूमता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सर्कल में घूम कैसे? जैसे कि जब हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो एक सर्कुलर मोशन है। जब एक एथलीट जो होता है या एथलीट जो होता है एक राउंड टाइप पे घूमता है तो वो भी एक सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम अपने हाथ में लेकर के रस्सी को घुमाते हैं जोर से तो वो भी एक सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें सर्कुलर मोशन हो रहे हैं। तो कोई मोशन जो कि एक सर्कल में होता है उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। हाँ, मोशन दैट इज taking to be placed in the circular path. Circular path. सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशन भी बोलते हैं। सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन reinvented because in circular motion direction is changed continuously. In circular motion direction is changing continuously. डायरेक्शन जो होता है लगातार बदल रहा है, इसलिए हम सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, हम कैसे समझा सकते हैं इसको। ये देखिए, ये एक स्क्वायर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है स्क्वायर पाथ में तो उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा या जो चेंज इन डायरेक्शन होगा वो 4 टाइम होगा। वहीं इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा तो वो 6 टाइम अपना डिस्टेंस ट्रैवल कर डायरेक्शन चेंज करेगा। जैसे इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसमें 6 टाइम, इसमें 8 टाइम।
इसमें 8 टाइम, स्क्वायर में 4 टाइम हो रहा है, हेक्सागोनल में 6 टाइम हो रहा है और ऑक्टागोनल में 8 टाइम हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन में, जब हम सर्कुलर मोशन करते हैं तो हम यहाँ पे ये देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूसली, और डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूस होने के कारण वो मोशन एक्सलेटेड मोशन हो जाता है, चाहे उसकी स्पीड सेम ही क्यों नहीं रहे। वहीं लीनियर मोशन इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सलेटेड मोशन। लीनियर मोशन is not an accelerated motion. लीनियर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल नहीं होता है। Next, some examples of circular motion. Circular motion. Example 1. Earth move around the sun. Earth move around the sun. जब सन अर्थ के चारों तरफ घूमती है, सन एंड दैट्स आवर अर्थ, इट्स एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। एंड सिमिलर मैनर मून मूव्स अराउंड द अर्थ। मून इस तरीके से अर्थ सन के चारों घूमती है, उसी तरह मून भी अर्थ के चारों घूमता है। मून रोटेट अराउंड द अर्थ। जिस तरीके से यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे ये हमारा अर्थ है तो इसके चारों तरफ ऑर्बिट में मून रिवॉल्व करता है। सेकेंड के बाद थर्ड, एट लीस्ट मूव इन द सर्कुलर पाथ। At least move in the circular path. सर्कुलर पाथ में एटलीस्ट का मूव करना भी एक सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है। And there are many more examples that are related to circular motion. Speed. Now, speed in circular motion. Suppose कीजिए कि ये एक सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस r है, सेंटर O। और यहाँ पर कोई
ऑब्जेक्ट चल रहा है, यहाँ से मोशन कर रहा है, यहाँ से यूँ, तो कितना पार्ट ट्रैवल करेगा, वो सर्कल का कितना पार्ट ट्रैवल कर लेगा, वो सर्कल का उतना पार्ट ट्रैवल करेगा जिसकी सर्कमफ्रेंस है। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। circumference of circle, that is C is equal to 2 pi r। हमारे पास स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू एस, डिस्टेंस इक्वल टू सी अपॉन टी। डिस्टेंस की वैल्यू मैंने क्या निकली 2 पाई आर, स्पीड इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, that is equal to speed in uniform circular motion। So with this we complete our chapter motion, and now you will solve some question on that chapter and revise it betterly। इसी तरह से हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देते हैं कि अगर सपोज कीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट